नमस्कार। माई सेल्फ दयाशंकर सिंह, बिजनेसमैन, वाराणसी से हूँ। और मेरी वाइफ नीलम सिंह, हाउसवाइफ, इसी शहर बनारस से। आवाज तो मेरी क्लियर हो रही है दोस्तों? ओके, हाँ बिल्कुल सही आ रही है सर। बिल्कुल ओके। थैंक यू अशोक जी, जो आज आप हमारे आप ही होस्ट हैं। और हमें बड़ा हम बहुत थैंक्स कहेंगे पूरी अपलाइन सीरीज को। और साथ में जितने भी लीडर्स यहाँ इकट्ठा है सबको थैंक्स कहेंगे जो आज हमें मौका मिला आज प्लान शेयर करने का। दोस्तों, प्लान शेयर करने से पहले हम एक चीज बता दें, जितने भी नए लोग यहाँ इकट्ठा हैं, ये सब कोई भी एक आदमी भी, सॉरी मेरा नेटवर्क चैलेंज तो नहीं है? आवाज आ रही है नहीं ना? नहीं सही है, आवाज जा रही है। आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। कुछ चैलेंज होगा तो बताएंगे हम लोग। ओके ओके, ठीक है भैया, थैंक यू। कोई भी एक लोगों के जीवन में भी मेरी बातों से चेंजिंग आएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। उस टाइम हम भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जो कि आज हमें मौका मिला है। और आप लोगों से बात करने का मैक्सिमम बातें हमारी नए लोगों से होंगी, कुछ पुराने लोगों से भी बातचीत होंगी। हम अपने विषय में बता दें कि हम एक गाजीपुर जिला है आपके बनारस से सटे हुए, वहाँ का गहमर गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और बनारस में 87 से ही सेटल्ड हूँ। और दोस्तों, मेरी स्कूलिंग हुई गांव से। इसके बाद हम चले आए बनारस। बनारस में हम पोस्ट ग्रेजुएट किए। पोस्ट ग्रेजुएट करते करते हम बिजनेस में चले आए, क्योंकि हमारा ड्रीम भी था, सपना था हमारा, या तो सब इंस्पेक्टर बन जाए या तो बिजनेस कर लें। तो बिजनेस में घुस गए, बिजनेस करने लगे। बिहार में बहुत बड़ा बिजनेस किए। फिर इसके बाद कुछ पार्टनरशिप डिसॉल्व हुआ, बनारस में स्टेबल किए। इसके बाद हम इस बिजनेस में कैसे आए, क्यों आए, इसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। यही मेरी हिस्ट्री है। और करते हुए हम वाइफ और बच्चे के साथ मिलकर बहुत अच्छे से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले आपको अपना हम स्क्रीन शेयर करते हैं, देन फिर हम बातचीत करते हैं। तो स्क्रीन शेयर के लिए मुझे, हाँ ठीक है, दो सेकंड लगेगा बस। अब आप लोगों से हम कुछ बातचीत करेंगे स्क्रीन शेयर के थ्रू कि क्या चीज हमें क्यों अच्छा लगा, क्या चीज हमें हम क्यों इस बिजनेस को कर पाए। और सबसे पहले वेलकम है इस बहादुर टीम मीटिंग में सभी नए लोगों का, मोस्ट वेलकम है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं प्लान दिखाने में। देखिए दोस्तों, जब भी हम बिजनेस को शुरू करते हैं, हम भी शुरू किए तो हमारा रीजन क्लियर था, वाई क्लियर होना चाहिए। तीन ही रीजन है, तीन ही चीज बिजनेस को, किसी भी बिजनेस को, किसी भी जॉब को कराने में मदद करती है, वाई, व्हाट, हाउ। तो सबसे अधिक जो फोकस करते हैं वो हम लोग वाई पर ही फोकस करेंगे। और आज हम आप लोगों को बता दें कि मैक्सिमम मेरी बातचीत वाई पर ही होगी। हो सकता है टेक्निकल चीजों पर हम ज्यादा ना बात करें, तो आप अपने जो लोग भी बुलाए हैं वो उनसे बैठ करके उसके विषय में समझ लीजिएगा। वो बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे। और बहुत अच्छे लीडर हैं आपको जो वो बुलाए हैं, उनसे आप समझिएगा। कहीं भी टेक्निकल चीजें छूट जाती हैं तो, क्योंकि मैक्सिमम बातें हम वाई की बात करेंगे। आप कहीं भी जॉब करते हैं, कहीं भी बिजनेस करते हैं, कोई एक रीजन लेकर के घुसते हैं वहां पर काम करने के लिए। वहां जाते हैं, आप बिजनेस जॉब करते हैं, एक चीज ध्यान में रखिएगा, उस बिजनेस को करने के लिए या उस जॉब को करने के लिए कुछ भी 8 घंटे से 12 घंटे का समय आप देते ही देते हैं। दे करके देन फिर वहां से आपको रिजल्ट मिलता है। आपके हो सकता है प्राइमरी इनकम हो सकता है कुछ भी चीजें आपके अपने वाई हो जिसके कारण आप बिजनेस को वहां कर रहे हो, वहां पर जॉब को कर रहे हो। सेम इस बिजनेस को भी करने में वाई इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस को बड़ा करने में वाई इंपॉर्टेंट है। आज जितने लोग बड़े हुए हैं वाई के कारण बड़े हुए हैं। अब कैसे होगा, क्या है, ये सब कुछ बाहर में भी लोग सीख लेते हैं आसानी से। कोई बहुत सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीख लेते हैं। यहाँ भी आप सीख लेंगे, लेकिन मेजर चीज है वाई, उस पर काम करिएगा। आपको आते हैं हम ड्रीम पर। आपका वाई एक बहुत बड़ा ड्रीम होना चाहिए। कोई भी एक बड़ा ड्रीम लेकर के जब आप बिजनेस को बड़ा करेंगे तो 100% गारंटी है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। ड्रीम कुछ भी हो सकता है। हमारा ड्रीम था सिक्योरिटी अभी उसे हम लेकर के इस बिजनेस में घुसे थे। बोनसेस में बहुत ढेर सारी चीजें हमको मिल रही हैं, बहुत ढेर सारी। अभी हम आगे चर्चा भी करेंगे उस पर। आपका ड्रीम कुछ भी हो सकता है।
आप लोग उस पर हो सकता है बड़ा घर हो सकता है बड़ी गाड़ी आपकी ड्रीम हो सकता है ट्रेवल हो सकता है बच्चों की अपने बच्चों की अच्छी लाइफ, अच्छी टीचिंग हो सकता है किसी गरीब बच्चों को पढ़ाने का ड्रीम हो आपको, कुछ भी हो सकता है अपनी अच्छी लाइफ जीने के लिए आप करना चाह रहे हो, कुछ भी, जो भी ड्रीम के कारण इस बिजनेस में घुसेंगे, बहुत बड़ा बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। अब दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा, अब बाहर में अभी हम टोटली बातचीत करेंगे उसी ड्रीम पर ही। आउटसाइड में क्या होता है, सब लोग क्या करते हैं कि अपने जगह पर पहुंचने के लिए फाइट करते रहते हैं, ऊपर में जाने के लिए फाइट करते हैं, लेकिन एक मेजर कमी है कि नीचे वाले लोगों को अपनी जगह पर कभी लाना नहीं चाहते हैं। बाहर में यही चलता है, मेरे साथ भी यही था दोस्त। हम आपको बताएं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, हम कॉमर्स के स्टूडेंट थे। आपको हम अपनी लाइफ से घटना बताते हैं, आप लोगों को हिट करेगी वो बात। हम कॉमर्स के स्टूडेंट थे, हम ठीक है बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहे थे, लेकिन जब फार्मा लाइन में आए, हमारा फार्मा का इंडस्ट्रीज है, हम फार्मा लाइन से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। हम जब फार्मा लाइन में आए तो एक मेरे बहुत प्रिय व्यक्ति हैं, नाम नहीं लेंगे यहाँ पर, बहुत ही नजदीकी व्यक्ति हैं, वो मेडिसिन लाइन से थे, फार्मा लाइन से थे। हम उनके साथ बैठ करके जानना चाहे कि क्या चीज है इसमें, कैसे हम बिजनेस को कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। दोस्त समझिएगा आउटसाइड में क्या होता है। वहां पर क्या हुआ, वो मुझसे ये कहे कि अरे यार तुम ठहरे कॉमर्स के स्टूडेंट, तुम फार्मा में क्या जानोगे, हम लोग जैसे साइंस साइड के स्टूडेंट है इसलिए बहुत बढ़िया हम लोग कर ले रहे हैं, उससे बढ़िया तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तुम लोग मोटे दिमाग के होते हो, तुम लोग चाय की दुकान खोल लो, वो तुम बढ़िया कर सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते हो। दोस्त ध्यान से समझिएगा, आउटसाइड में क्या होता है, वो हमें डेमोरलाइज कर रहे थे। लेकिन दोस्त थैंक्स एमवे, थैंक्स ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, ये इस बिजनेस में आए। हम तो इस बिजनेस में निगेटिव थे, लेकिन मेरी वाइफ इस बिजनेस को बिल्ड की। धीरे धीरे जब हम आए तो इसमें हमको क्या देखने को मिला, ये हम अपनी बात बताएंगे, हो सकता है आप रिलेट करें तो आप उसको देखिएगा। हम जब इस बिजनेस में आए तो हमारे से मुलाकात हुई इन सभी लोगों से। जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे ये लगा कि इतने ढेर सारे लोग हमें सफल बनाने में लगे रहेंगे, इतने ढेर सारे लोग हमें हेल्प करने में लगे रहेंगे, तो हम तो बहुत बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब ये फीलिंग आई, देन फिर हम बिजनेस को बिल्ड किया। आए थे सिक्योरिटी पार्ट को लेकर के, कोई ऐसा हमारा वो उद्देश्य नहीं था यहाँ पे कि बहुत इनकम कर लेंगे, ऐसे अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे, ऐसा कुछ हमें नहीं पता था कि इतना हेल्प मिलेगा। हमें हेल्प मिला, देन फिर हम नई नई ऊंचाइयों पर जाने की कोशिश करी। यही अंतर है, दोनों में अंतर है, इसलिए हम बिजनेस में रुक पाए। इसके बाद हम बात करते हैं, ये चीज हमको जब हम अशोक मौर्य जी के पास, हमारे अपलाइन हैं, जस्ट अपलाइन तो अभय सिंह जी हैं, लेकिन वो हमारे बहुत फास्ट फ्रेंड हैं, जिसके कारण वो जानते थे कि ये हमसे नहीं हमारी बात को नहीं सुनेंगे, वो धीरे से अशोक मौर्य जी से हमको कनेक्ट करा दिए थे। वहां पर जब हमको ये प्लान देखने को मिला, वो हम एकदम हिट, कभी हम देखे ही नहीं थे इस तरह की चीजें, कभी सुने ही नहीं थे, बिजनेस तो करते थे। ये आरबीआई का डाटा सब लोग जान रहे होंगे, ये बात हमको हिट की थी कि 1947 में एक परिवार 10 रुपए में चला करता था, उस समय बड़ी फैमिली हुआ करती थी। 1967 में 20 साल बाद यही चीज आया, 100 रुपए में चल जाया करता था। 20 साल बाद 1987 में 1000 में चल जाया करता था। दोस्तों आपको बताते चले कि सन 87 में हम हाई स्कूल पास आउट किए थे। 87 में जब हाई स्कूल पास आउट किए थे, उस समय गाँव में से ही हम हाई स्कूलिंग किए हैं, आप लोगों को बताया भी। वहाँ छोटे मोटे मेले लगा करते थे, हम लोग को 5 रुपया मिल जाया करता था, हम लोग बहुत खुश हो जाया करते थे, सब खाते पीते सब कुछ करते थे और बचा के भी ले आते थे। क्या असंभव है क्या? अपने से क्वेश्चन करिएगा। यही सब बातें जब बताते गए तो मेरे दिमाग में ये सब चीजें आनी शुरू हो गई कि अरे यार ये तो सही चीज बता रहे हैं। 2007 में यही परिवार चलाते चलाते 10,000 खर्चे जरूरत पड़ने लगे, लेकिन हर 20 साल के बाद ऐसे ही एक जीरो बढ़ता रहा, तो 2027 में भी एक आएगा समय जिसमें 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों आपसे भी क्वेश्चन है, हमारे से क्वेश्चन पूछा गया था, हम तो कहे कि हमारा बिजनेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपसे भी वही क्वेश्चन है, क्या ऐसा संभव है? आज के डेट में क्या ऐसा आप कोई काम कर रहे हैं जिससे आपका 1 लाख की इनकम आ जाएगी? दूसरी चीज जो अशोक मौर्य जी हमको बताया, बहुत ये बात हमको लग गई थी उसी टाइम कि क्या 1 लाख रुपए की इनकम आ भी जाएगी 2027 में, तो आज जो रोटी दाल सब कुछ चल रहा है आसानी से, सेम वैसे ही चलेगा, लेकिन अच्छे लाइफ बिताने के लिए फिर भी हमें एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत पड़ेगी। दोस्त ये चीज हमको हिट की, देन फिर हमको तो लग गया कि नहीं, इस बिजनेस में बहुत कुछ पाने के लिए है। आगे हम चलते हैं। ये चीज
एकदम हमारी लाइफ में ये मैजिकल चेंजिंग आई। इस चीज को समझ करके हम अपनी पूरी लाइफ में जब हम ये चीज को देखे, ये 21वीं सदी का व्यवसाय, हम बिजनेस मतलब ये पढ़ रहे थे बुक को, तो उसमें हमें बड़ा अजीब सा फील हुआ कि अरे यार ये ऐसा भी होता है क्या। कभी हमें बताया ही नहीं गया था कि बुक्स भी पढ़ना चाहिए बिजनेस करने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए बुक्स भी पढ़ना चाहिए। हम कभी बुक्स पर गए नहीं। क्यों? क्योंकि पढ़ते समय भी हम थोड़ा सा एक बहुत अच्छे स्टूडेंट में नहीं थे, लेकिन मीडियम में थे, इसलिए हमको बहुत मजा नहीं आता था पढ़ने में। लेकिन जब इस बिजनेस में आए तो बुक्स को पढ़ना शुरू किया, उसमें हमें ये चीज मिली कि ये क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है कि एम्प्लॉय है और सेल्फ एम्प्लॉय है। ये चीज हम समझने की कोशिश किए। एम्प्लॉय क्या किए, एक जॉब कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, ये भी जॉब कर रहे हैं। यही बात तो हमें समझ में आई। एम्प्लॉय भी किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय भी जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं वो ऑलरेडी अपने ही बिजनेस में जॉब कर रहे हैं। दूसरा, राइट साइड में जब हमें देखे हम, उसके पढ़े हम, तो बिजनेस ओनर, बिजनेस क्या है, बिजनेसमैन क्या है। बिजनेसमैन का मतलब ये बताया उसमें कि जिनका एक लेवल तक जाने के बाद यदि करने की पोजीशन में नहीं हुए तो नीचे नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है वो बिजनेसमैन है। देन फिर हम जो कॉलर उठा के चला करते थे कि हम बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है, तब समझ में आया कि अरे यार हम अपने ही बिजनेस में तो सेल्फ एम्प्लॉय हैं। आज के डेट में यदि हम काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। मेरे लाइफ में ऐसी घटना भी घटी थी जिसके कारण हम इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुए। हम बहुत डिटेल नहीं जाएंगे उसमें क्या चीज हुआ था इसके। और राइट साइड में एक और पार्ट है इन्वेस्टर का, जो हमारे मेंटोर है मनोज अग्रवाल जी बार बार कहते हैं कि इन्वेस्टर का डेफिनेशन क्या है। जब उसको हम जाने, उनके संगत में जाकर के वो सब जाने, इस बुक्स को पढ़ करके जब जाने, तो हमें समझ में आया कि रियली हमें आना है राइट साइड में। और हम इस बिजनेस को करना शुरू किए हैं। आपको रियली बता दें कि राइट साइड में कैसे आ सके, आप लोग डिसाइड करिएगा कि क्या आप लोगों को चाहिए, क्या लेफ्ट साइड से राइट साइड में आना चाहते हैं। राइट, आप लोग अपने आप को एनालिसिस खुद को करिएगा। लेफ्ट साइड में 90% पीपल हैं, लेकिन वेल्थ कितना है, केवल 10% का वेल्थ है। ये सब चीजें हमको हिट की बातें। राइट साइड में क्या है, 10% पीपल है, लेकिन 90% वेल्थ यहाँ पे है। देन फिर हम आना पसंद किए कि राइट साइड में हमको किसी तरीके से आना है, और हम उसके लिए फाइट कर रहे हैं, उसके लिए हम बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं। दोस्तों, एक मॉडल है, पैसा क्या है, बिजनेस क्या है, हम उस पर थोड़ा सा आते हैं। एक मॉडल है, पहले भी है, आज भी चल रहा है। एक मैन्युफैक्चरर है, सबको पता है मैन्युफैक्चरर है, वो कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाता है। इन बीच के लोगों के C&F डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर सबके थ्रू ले जाकर के कस्टमर के पास पहुंचाता है। लेकिन बीच का जो मेजर पैसा है, 60% पैसा इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नया मॉडल आया, ये बिग बाजार, और भी बाजार, तरह तरह के बाजार खुले। जब वहां भी वही चीज हुआ कि एक कस्टमर को मिलता उसी में हो सकता है 10% 15% का डिस्काउंट मिला, फिर उसको प्रोडक्ट मिल गया। एक नया ट्रेंड और आया, एक और मॉडल चेंज हुआ। क्या चीज चेंज हुआ, अमेजन, फ्लिपकार्ट, अनेक अनेक तरह के, इसमें ओला, उबेर, इस तरह के ढेरों तरह की ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियां आ गई। लेकिन तीनों में एक ही चीज कॉमन है कि कस्टमर को 10 से 15%, 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। रेस्ट पैसा ये बीच वाले लोग लेकर के जाते हैं, लेकिन कस्टमर को कभी इस बीच वाला पैसा नहीं मिलता है। लेकिन कस्टमर यदि चाहे भी इस बीच में बैठना, तो उसके सामने बड़ा मुश्किल था बीच में बैठना। क्यों? क्योंकि ह्यूज अमाउंट उसको लगाना पड़ेगा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इसलिए बैठ नहीं पाता था। ह्यूज रिस्क है बीच में बैठने में, इसलिए वो बैठ नहीं पाता था। तो क्या करता था, चुपचाप शांति से कंज्यूमर बना रहता था, या कहीं भी जॉब करता था, आकर के इस मार्केट में खर्च करके इत्मीनान से कंज्यूमर बना रहता था। एक नया मॉडल डेवलप हुआ। ये इस मॉडल में क्या हुआ कि कंज्यूमर को प्रोज्यूमर बना दिया गया, और उनको ऑप्शन दिया गया कि भैया आपको हम 4 to 10% हम भी डिस्काउंट आपको देते हैं, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि 60% का पैसा हम आपको ऑप्शन देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप चाहें तो आप ले सकते हैं, मर्जी आपकी, लेना चाहें ले सकते हैं, मर्जी आपकी, नहीं लेना चाहते नहीं ले सकते, लेकिन वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट तो हम देंगे ही देंगे। लेकिन इस मॉडल को समझना क्या है कि मॉडल तो हमेशा आते ही रहेंगे, हमेशा आएंगे अलग अलग तरीके के मॉडल। ये भी एक मॉडल आया, कुछ लोगों को ये मॉडल पसंद भी है, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद है। दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखिएगा, कुछ मॉडल की बात करते हैं, पीछे में आप उठा करके देखिए
क्या हम लोग जूम ऐप पर मीटिंग करते थे? नहीं करते थे। हम लोग फिजिकली जाकर के मीटिंग करते थे। आज वहां फिजिकली हम लोग जाकर के कभी मनोज अग्रवाल जी की मीटिंग हो रही है, कभी अमिताभ श्रीवास्तव जी की हो रही है, कभी दीपक वर्मा जी की हो रही है, कभी अनिल जी की हो रही है, कभी अशोक मौर्य जी की। सबकी मीटिंग के लिए स्पेशली हम लोग को जाना पड़ता था और 1 घंटा आने जाने का समय और 1 घंटा वहां, 1.5 घंटा वहां समय बिता के, मतलब 2.5-3 घंटे हम लोग समय बिता के तब आते थे। कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसे बैठ करके हम लोग ओपन मीटिंग कर पाएंगे। लेकिन आज बदलाव आया, मॉडल चेंज हुआ, जूम ऐप पर सब लोग बैठ करके कर रहे हैं। क्या हम जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कोई कहेंगे हम जुमे पर क्यों आए? हाँ सही बात है। क्या आज के डेट में, पहले के डेट में यदि उठा लेते हैं, क्या बच्चों को हम लोग मोबाइल देते थे? नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के समय नहीं देना है मोबाइल, पढ़ते समय मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। बच्चों को हम लोग टीचिंग देते हैं, नहीं मोबाइल नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये बच्चा बिगड़ सकता है। आज क्या है, आज बच्चे को मोबाइल दिए हुए हैं कि बच्चा पढ़ो, तुम इस पे जूम ऐप लोड कर दो, हम तुम्हें वाईफाई दे दे रहे हैं, हम तुम्हें नेट दे दे रहे हैं, तुम पढ़ाई करो। क्यों? मॉडल बदला दोस्त। यही चीज समझना है, मॉडल हमेशा बदलेगा। परिवर्तन हमें अपने में लाना है कि हम क्या मॉडल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यदि नहीं करेंगे तो आज भी आप जूम ऐप पर बच्चे को स्कूलिंग नहीं करा सकते हैं। मनोज अग्रवाल जी बार बार कहते हैं कि आप उठा कर देखिए, पीछे से पहले चूल्हा हुआ करता था, फिर अंगीठी आया, स्टोव आया, गैस का चूल्हा आया। आज गैस का चूल्हा नीड हो गया है, आज मोबाइल लीड हो गई है। वैसे ही ये मॉडल आज तो बहुत लोगों को नहीं हो सकता ना समझ में आए, लेकिन आने वाले समय में ये मॉडल जो सामने हमने रखे हुए हैं, ये मॉडल सबकी नीड हो जाएगी, जिसको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्त बेटर है कि हम आज ही क्यों ना एक्सेप्ट कर लें इसको। अब इसमें स्लैब है, बहुत ज्यादा हम स्लैब पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हल्का सा बस शेयर कर दें कि 200 पीबी पर 3% का एक स्लैब मिल जाता है। 4 to 10% तो आपको डिस्काउंट मिलता ही मिलता है, साथ में कुछ CSI भी मिल जाया करते हैं। 200 पीबी पर 3%, 600 पीबी पर 6%, 1200 पीबी पर 9%, 2400 पीबी पर 12%, 4000 पीबी पर 15%, 7000 पीबी पर 18% और 10,000 पीबी पर 21%। ये अलग अलग स्लैब हैं, जिनके साथ आए हैं उनको उनसे बैठ करके समझ लीजिएगा। चूंकि आज हम कोशिश करेंगे वो कर, क्योंकि आज जो स्पीकर हैं वास्तव में बहुत, इसलिए मैक्सिमम टाइम हम लोग उनको देंगे। अब आपको जो दिखाए हम वो केवल 10,000 का टर्नओवर करना सीख जाइए, मर्जी आपकी, कोई जरूरी नहीं है 2,000 का 10,000 का सीखना, मर्जी आपकी। 2,000 से भी शुरू कर सकते हैं, 20,000 से भी शुरू कर सकते हैं, जो भी। एक हम एवरेज निकाल के बात करते हैं। यदि 10,000 का बिजनेस करना खुद सीखे और 100 लोगों को सिखा दिए तो अपनी प्रॉफिट 1,65,000 से ज्यादा की आएगी। और यही चीज अब ये ध्यान देने वाली चीज है कि हम 10,000 का सिखाएं, हम 100 लोगों को सिखाएं, चाहे आपकी मर्जी, अकेले सिखाना चाहे अकेले सिखाएं, टीम बना करके सिखाना चाहे टीम बना के सिखाएं। हमारी अप्लायंस सीरीज बार बार कहती है कि भैया सबसे बेटर है आप टीम बना करके सिखाइए। टीम बना करके सिखाएंगे तो आप कंफर्ट रहेंगे। डिसाइड आपको करना है, आप LOS से बात करिए, क्या हम अकेले कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, वो भी बोलेंगे, लेकिन टीम बना करके सिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। हम एक जल्दी जल्दी में इसको कंप्लीट करते हैं। केवल आप अकेले 10,000 का टर्नओवर करते हैं तो आपको 1875 का एक उसमें रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, CSI सब कुछ लेकर के करीब करीब 1,800 रुपए के आसपास की आपकी प्रॉफिट आती है। करीब करीब देखेंगे तो करीब ईयरली आप देखेंगे तो 22,000 की प्रॉफिट आती है। आप छोटा सा इनकम आप सोच करके देखिए, जो जॉब करते हैं उनको बोनसेस कितना मिला करते हैं साल में। आप ध्यान से समझेंगे, आप छोटी छोटी चीजों को देखिएगा, कितने बोनसेस के लिए आप 1 घंटा 2 घंटा बोनसेस के लिए यहाँ भी काम करते हैं तो आपको 22,000 प्लस की इनकम आती है। दूसरा, यही चीज 10 फैमिली को सिखा देते हैं तो आपकी मंथली इनकम 6,675 होती है, करीब करीब 80,000 के आसपास ईयरली इनकम होती है। लेकिन यही आप 10 लोग और आप एक अकेले मिल करके, ये तीनों लोग, सभी लोग मिल करके ये 100 लोगों को सिखा देते हैं तो आपकी सबकी इनकम अपने अपने जगह पर अपने अनुसार जाएगी। आपकी इनकम 1.5 लाख से ऊपर की इनकम होती है, 1,60,000 से ऊपर की इनकम होती है, और टोटल ईयरली इनकम को देख लिया है तो 20 लाख की इनकम आती है। आप खुद ही अपना कॉमन सेंस यूज करिएगा, क्योंकि हम भी अपना कॉमन सेंस यूज करके, अपने मेहनत करके कॉमर्स से फार्मा लाइन में आए। आप खुद यूज करिएगा कि क्या 20 लाख का यदि हमारी इनकम आती है तो क्या बुरा है, क्या अच्छा है कि बुरा है, आप खुद उस पर डिसाइड करिएगा। ढेरों आप एक तो टेक्निक चीज बताते चलते हैं यहाँ पर। कई ऐसे आज कोरोना पीरियड में कई ऐसे जॉब वाले बच्चे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रहा है,
कई ऐसे अच्छे अच्छे मार्क वाले बच्चे हैं, अच्छे मार्क से इंजीनियरिंग किए हुए हैं, लेकिन क्या स्थिति है आज जो है वो उनकी जो सिलेक्शन हो रहे हैं, आप देखेंगे हम तो हमारे दोस्त के बच्चे हैं जिनसे बातचीत होती है, हम तो हिल जाते हैं, क्या हो रहा है ये। वो क्या तो 5 से 6 लाख की ईयरली पैकेज पर जा रहे हैं। आपके लिए पैकेज क्या है? काम वहां भी करना है, काम यहाँ भी करना है, 2 से 3 घंटे ईमानदारी से काम करना है दोस्त। आगे हम चलते हैं, ऐसे ही इनकम आती है प्लेटिनम, यही 10 लाख का टर्नओवर करना पूरे साल में 6 बार कर लेते हैं तो आप प्लेटिनम होते हैं। यही प्लेटिनम 3 प्लेटिनम आप क्रिएट कर लेते हैं तो आप एमरल्ड कहलाते हैं। यही चीज आप 6 लोगों को क्रिएट कर लेते हैं तो आप डायमंड कहलाते हैं। सबकी इनकम पर बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, उस पर फोकस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं आप। हाँ, अब हम बात करते हैं ब्रांड की। सब लोग ब्रांड के पीछे बहुत भागते हैं, जॉब करते रहते हैं ना, तो हम अपना कहते हैं मेरी तो क्वालिटी ये है, हम तो वुडलैंड में जॉब करते हैं, हम तो नाइकी में जॉब, हम किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। सब लोग जॉब में बोलते हैं, बिजनेस भी कर रहे होते हैं वहां भी बोलते हैं, बोलना भी चाहिए, वो जरूरी भी है दोस्तों। वहां से वहां क्या है समझना है कि वो किसी के बिजनेस में आप जॉब कर रहे हैं और किसी के ब्रांड को आप बेच रहे हैं, आप तब बोलते हैं कि हम ब्रांडेड कंपनी में हैं। तो जरा से ध्यान से समझिएगा, इस बिजनेस में भी ये भी कंपनी कहती है कि हम तो ब्रांड देंगे आपको, आप ब्रांड रहेंगे, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी दे रहे हैं। कैसे, अभी हम आगे चर्चा कर रहे हैं, करेंगे। आप वहां से पावर लीजिए, आप बोलिए, लेकिन यहाँ पर फायदा क्या है कि आप अपने बिजनेस में ही, हम रिक्वेस्ट करेंगे जो भी नए लोग हैं, ध्यान से समझिएगा कि अपने बिजनेस में आप जॉब कर लीजिए। जिस तरह बाहर में जॉब कर रहे हैं 8 से 10 घंटे 12 घंटे, वैसे अपने बिजनेस में अपने ही जॉब कर लीजिए 2 घंटे का। ब्रांड तो है ही है, एमवे एक ब्रांड तो है ही है अपने आप में, पूरे वर्ल्ड की एक ब्रांड है, ब्रांडेड लीडिंग ब्रांडेड कंपनी है, उनका आप जॉब कर लीजिए, आप अपने बिजनेस में जॉब कर लीजिए। और कुछ नहीं, 2 से 5 साल, अब तो बहुत कम समय में यंग बच्चे सब लोग वो कर ले रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं लंबे समय की बात करते हैं। 2 से 5 साल यदि लगातार ईमानदारी से कर ले गए तो आप सोचिए, आप जॉब को रिप्लेस कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है क्या, ये आपको सोचना है कि क्या चीज हम कर सकते हैं। अगला हम आते हैं, एमवे ब्रांडेड कंपनी का है, कहां से आपको पावर मिलेगा। पावर यहां से आप लीजिए कि ये अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तमिलनाडु में ये स्टेबल है। इसके अलावा क्या है, ये 600 करोड़ यहाँ इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। इसके अलावा क्या है, सबसे यहाँ हम लोगों को प्राउड फील होता है अपने एमवे पर। क्यों? क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में तीसरा हमारा देश ऐसा है जहां पर एमवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली हुई है। ये हम लोगों को प्राउड फील होता है इस चीज का, इसलिए हम लोग इस बिजनेस को एकदम पैशनेटली बिजनेस को बिल्ड करते हैं। नए लोग, आप लोग भी सोचिएगा जरा सा, क्या ये सब चीजें कम है ब्रांडेड बनाने के लिए? और इसके अलावा क्या है, इसके पास प्रोडक्ट्स, ढेरों तरह के प्रोडक्ट्स हैं। कई लोग जॉब करते हैं, उनको एक ही चीज, 2 चीज, 4 चीज, 6 चीज मिल पाती है। यहाँ तो इतने ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर केयर में, स्किन केयर में, न्यूट्रालाइट ब्रांड, मतलब न्यूट्रालाइट ब्रांड वर्ल्ड में मतलब 12 साल से आज नंबर 1 चल रही है। क्या चीज हम लोग बेच रहे हैं, क्या चीज हम लोगों के पास है? सोच करके देखिए, अपने पास एमवे क्वीन है जो कि 0 ऑयल पर खाना बन सकता है, मिनी एयर प्यूरिफायर है। समय नहीं है, आप लोग जिनके साथ बैठ करके आए, जरा एयर प्यूरिफायर का केवल डेमो देख लीजिएगा, जा करके गूगल पर सर्च करके उसका विषय में जान लीजिएगा, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। केवल एक प्रोडक्ट का बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि अपने पूरे वर्ल्ड में, इंडिया को तो छोड़िए, पूरे वर्ल्ड में किसी के पास वो चीज नहीं है। केवल एक ही सिंगल पर्सन है, एमवे, सिंगल कंपनी है एमवे, जिनके पास वो चीज है कि छोटे छोटे पार्टिकल को भी वो क्लीन कर देते हैं, केवल एमवे के पास है। क्या हम लोग इसका पावर नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। इसी पर प्राउड फील होता है। आप, हम एक एग्जांपल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम भी अपना फार्मा लाइन का बिजनेस करते हैं। बहुत लोग बैठे हुए हैं फार्मा लाइन से जुड़े हुए लोग, सब लोग जानते होंगे, जितने फार्मा लाइन से जुड़े हैं वो जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। जो एमवे बिजनेस कर रहे हैं उनको भी पता है एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। आप समझिएगा, हमारे अपनी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, हम आज थोड़ा सा उस पर बात भी करते हैं। हम भी एंटीऑक्सीडेंट बनवाते हैं फार्मा लाइन में, इसमें भी एमवे भी एंटीऑक्सीडेंट तैयार करती है। हमारा फार्मा लाइन में ऑप्शन, जो नए लोग हैं उनसे हमारी चर्चा हो रही है, स्पेशली जो बात करने जा रहे हैं, हमारे फार्मा लाइन में जो एंटीऑक्सीडेंट, बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, वो 18 रुपए से 22 रुपए MRP पे का बिकता है।
हमारे, लेकिन कॉस्टिंग कितनी कम आती है, बहुत बहुत मिनिमम अमाउंट आती है। हम अमाउंट नहीं बताना चाहेंगे यहाँ पर, बहुत मिनिमम अमाउंट आती है। लेकिन समझ करके देखिए कि एमए में भी आती है, उसकी भी एमआरपी से यदि जोड़ें तो 18 से 19 रुपए कॉस्ट आती है। लेकिन हमारे पास तो ऑप्शन है कि हम चाहते तो हम उसको, उस एंटीऑक्सीडेंट को जो फार्मा लाइन का बहुत मिनिमम कॉस्ट का पड़ रहा है, हम उसको यूज करते। फिर क्यों नहीं करते हैं? क्यों हम एमए? दोस्त हमें पता है, आप अपने अपलाइन से बाकायदा डेमो देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्यों यूज करते हैं। और आगे हम बढ़े, हमें क्या करना है, कैसे करना है इस बिजनेस को, क्या करें हम? दोस्त कुछ नहीं, मोटा मोटा चीज आपको बता दें, बहुत तरह की चीजें हैं हमारे बिजनेस में। जब आप आएंगे तो ढेरों तरह की चीजें, 9 कोर स्टेप, 4 बेसिक, 3 कॉर्डन रूल, सब कुछ है जिसको फॉलो करना है, जिसको करना ही करना है। इसमें से निचोड़ हम 4 चीज आपको बता देते हैं। कुछ नहीं करना है, अपने प्रोडक्ट को रिप्लेस करना है। किसके साथ? वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस करना है। सेकंड काम क्या करना है? अपना ड्रीम लिस्ट बनाना है, ये जरूरी है, ड्रीम लिस्ट बनाना है। और नेम लिस्ट बनाना है जिस पर आसानी से काम करेंगे। और नेम लिस्ट बना करके अपने अपलाइन के साथ बैठ जाइएगा, ड्रीम लिस्ट बना करके अपने अपलाइन के साथ बैठ जाइएगा, अपने एलओएस के साथ बैठ जाइएगा कि क्या करें, वो बताएंगे। तीसरा काम क्या करना है? प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है और बिजनेस की नॉलेज लेनी है। ये चौथा काम क्या करना है? देन ये तीनों नॉलेज, तीनों चीज करने के बाद चौथा काम करना है, शेयर द प्रोडक्ट एंड बिजनेस। तब प्रोडक्ट को शेयर करना है और बिजनेस को शेयर करना है। दोस्त यहाँ ध्यान देने वाली चीज क्या है? 3 जो हमने बताया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों अपने साथ काम करना है, अपने पर काम करना है, ये तीनों चीज को। चौथा ही केवल एक चीज है जो दूसरों के साथ काम करना है। ये तीनों अपने साथ काम करना है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जरूरी है अपने आप को अपडेट करना। अपडेट करना जरूरी है। अपडेट कैसे करेंगे? प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, बिजनेस की नॉलेज लीजिए, अपने एलओएस के साथ बैठिए, आप धीरे धीरे इस मीटिंग के साथ बैठिए। और भी तरह की सीरीज हैं जिसको सुनते सुनते आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, आप वहां से अपडेट होते चले जाएंगे। ये प्रोडक्ट की नॉलेज कौन देगा? एमवे। आपको डेली बेसिस पर ट्रेनिंग दे रही है कंपनी, वहां से ट्रेनिंग लीजिए। वहां से ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रही है। अभी तो हम लोगों को ट्रेनिंग लेने के लिए बार बार जाना पड़ता था, आज के डेट में तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, घर बैठे ट्रेनिंग लिया जा सकता है। दूसरा चीज क्या करना है? बिजनेस की नॉलेज लेनी है। बिजनेस की नॉलेज कौन देगा? ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम। दोस्तों हम चाहेंगे आप सभी लोगों से कि इस ब्रिट सिस्टम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ये आज ब्रिट सिस्टम है क्या चीज? ब्रिट सिस्टम एक ऐसी चीज है ना कि हमारे जैसे बिगड़े हुए व्यक्ति को सुधार दी। हम ऐसे लैंग्वेज को यूज करना चाहते हैं, मेरे जैसे बिगड़े हुए व्यक्ति को सुधार दी। क्या चीज सुधार दी? जब आप ब्रिट सिस्टम में बिताएंगे कुछ समय, आपको पता चल जाएगा। हम तो बार बार कहते हैं, अपनी टीम मीटिंग में भी बार बार कहते हैं कि दोस्त, जिनको भी माइग्रेन की पेशेंट, जो भी माइग्रेन की दिक्कत है किसी को भी, चाहे वो लेडीज चाहे वो जेंट्स, यदि इस ब्रिट सिस्टम में 6 महीने अपना समय बिता दिए और जैसे ब्रिट सिस्टम कहता है और करते चले गए, 100% गारंटी है उनका माइग्रेन खत्म हो जाएगा। आप सोचिए ब्रिट सिस्टम में क्या पावर है, कहां से आता है पावर? जितने सक्सेस लोग हैं वही लोग इस बिजनेस को बताते हैं। ये सब, इसके अलावा और भी सक्सेस लोग हैं। आपके एलओएस में जितने लोग जो आपको बैठा है वो ऑलरेडी सक्सेस हैं, जिनको आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे हमारे हमारे जस्ट अपलाइन अभय सिंह जी, ये हमको मिलवाए अशोक मौर्य जी से। अशोक मौर्य जी हमारी लाइफ में यूं टर्न ले आए। रेखा भाभी की क्या बात करें, जो हमारी वाइफ के साथ एकदम इनिशियल स्टेज पर उंगली पकड़ पकड़ करके एक एक कदम बढ़ना सिखाई। क्या चीज है? कौन बाहर में बताने वाला है? कौन बाहर में हेल्प करने वाला है? हम लोगों को प्राउड फील होता है अपने एलओएस पे। सेकंड, हम अमिताभ श्रीवास्तव जी की बात करें, क्या टेक्निक है इनके पास? हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे उनको बताने में, लेकिन मेरी लाइफ में एक टेक्निक ऐसी आई जिसके कारण हम प्लेटिनम जा पाए। 1 साल पहले ऐसी घटना घटी थी, जो आए मेरे पास, हमको एक केवल स्लिप दे करके गए थे, वो टेक्निक ही हमको आगे बढ़ा दिया। हम बात करें मनोज अग्रवाल जी की, संगीता अग्रवाल जी की, क्या बात करें, क्या बताएं इनके विषय में? आप सब लोग जान भी रहे होंगे वैसे भी, लेकिन हम आपको बता दें, मेरी लाइफ में चेंज लाने वाले यही व्यक्ति हैं। मेरे लिए भगवान भी यही व्यक्ति हैं। जो भी कह लीजिए, मेरे लिए गार्जियन भी यही हैं। आज हमारे लाइफ में कितनी बड़ी चेंजिंग आई, हम बता नहीं सकते हैं। आज हम इस बिजनेस में हम बहुत इगोइस्ट थे, बहुत इगोइस्ट थे।
और लेकिन इस बिजनेस में हमको टिका के रखने वाले केवल हमें मनोज अग्रवाल जी हैं, जो कि हमें टिका पाए, हमें टिका लेगा। क्यों? इनके पास ऑलरेडी स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी जबरदस्त है, क्या बताएं हम लोग के कंट्री मेंटर सुमित बहादुर सर, इनसे मिलने के लिए हम लोग तरस जाते थे। हम लोग क्या इनकी सीढ़ी सफलता की ओर बढ़ते कदम, इनकी सीढ़ी सुने। शुरुआती दौर में हमें मनोज अग्रवाल जी से हमें सीढ़ी गिफ्ट में मिली हुई थी, सफलता की ओर बढ़ते कदम। वो सीढ़ी खत्म हो गई, फिर सीढ़ी खरीदे, फिर उसको चला एक बार नहीं सुने, हमको लगता है कि सैकड़ों बार इनकी सीढ़ी सुने होंगे, सफलता की ओर बढ़ते कदम। और मनोज अग्रवाल जी की बात करें, उनकी जो सीढ़ी निकली थी, अल्टीमेट गोल इज लाइफ, कितनी बार सुने होंगे। आज भी कभी कभी हम रात में वही लगा कर वही सुनते सो जाते हैं, हम पूरा सुन करके और चुपचाप सो जाते हैं। क्या चीज लाइफ के विषय में वैल्यू बताए हैं आप, जरा देखिए इन सब लोगों की सीडीज को सुनिए, देन फिर आप इनके एसोसिएशन में आइए, आप देखिए ना माइग्रेन कैसे जाता है आपका। हम लोग पूरी तरीके से इस एसोसिएशन में बिताए और बिता करके काम किए। इसके अलावा आपको हम बताएं दोस्तों, हम अब एंड करने जाएंगे बहुत जल्दी ही, हम आपको एक उदाहरण के साथ हम बताते हैं। देखिए, आप सभी लोगों के पास पावर है, सब लोगों के पास पावर है कि बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। एक उदाहरण के साथ हम आपको बताते हैं, रामायण की एक घटना है। कभी हम जब मनोज भैया से सुनते थे, मनोज अग्रवाल जी से बार बार सुनते थे कि स्पिरिचुअल तो शुरुआती दौर में तो नहीं समझ में आता था, फिर बाद में हम लगे उस चीज पर जाने। आज हम सीखते हैं कई धारावाहिकों से, जो रामायण धारावाहिक आ रहा था बीच में लॉकडाउन पीरियड में, उससे पता नहीं कितना हम नोट्स बनाए हैं, डायरी भर गई है मेरी। उसमें उससे एक चीज बस हम बताते हैं। आप कभी सोचिए, हनुमान जी को दक्षिण दिशा में क्यों भेजा गया? क्यों? उनको उत्तर में भी जा सकते थे, पश्चिम में भी जा सकते थे, पूर्व में भी जा सकते थे, लेकिन भगवान को पता था दोस्त कि केवल हनुमान ही ऐसे व्यक्ति हैं, उनकी सेना, उनके साथ और भी जितने लोग हैं, उन्हीं लोगों के पास ये शक्ति है जो सीता जी को वापस ला सकते हैं। उनको पता था, और उनकी कैपेबिलिटी को पता के कारण उनको दक्षिण दिशा में भेजा गया। सेम हमें अपनी कैपेबिलिटी लानी पड़ेगी। जब हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी आएगी तो भगवान निश्चित आपको साथ देंगे, निश्चित साथ देंगे, और इतना साथ देंगे, आपको रास्ता दिखाते जाएंगे, केवल आपको चलते जाना है। ये जितने लोग हम एलओएस में दिखा रहे हैं, सभी लोग मेरे लिए भगवान है। क्यों? क्योंकि उस रास्ते पर चलने के लिए हमें रास्ता दिखाए, अदरवाइज हम लोगों के पास वो कैपेसिटी नहीं थी। थैंक्स गॉड जो ऐसा एसोसिएशन हम लोगों को मिला, जिसके कारण हम बिजनेस को बिल्ड कर पाए। अदरवाइज बाहर साइड में हम आपको बता ही दिए कि हमको कितना क्रिटिसाइज करने वाले मिले, हमें चाय की दुकान खुलवाने वाले लोग मिले कि चाय की दुकान खोल लो, तुम कहाँ कर पाओगे। लेकिन भगवान हमें रास्ता दिखाए कि यहाँ पे तुम बिजनेस कर सकते हो। मेरा ड्रीम था बिजनेस करना, लेकिन हम कर नहीं पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? अब समझ में आया कि एक्चुअल बिजनेस तो ये है। दूसरा, आज हम लोग टीचिंग लेंगे। आज हमारा दिन नहीं है कि हम बहुत बात करेंगे। आज ऑनरेबल ओम प्रकाश सर का दिन है, जिनसे हम लोग टीचिंग लेंगे, अच्छे से टीचिंग लेंगे। हम उनको थैंक्स कहेंगे, बहुत बहुत थैंक्स कहेंगे। यहाँ हम एक घटना बता देते हैं, बीबीएस यहाँ करने आए थे ओम प्रकाश सर, और उस बीबीएस में हमारे मोमेंटम तो पूरी एलओएस के कारण हमारी टीम में मोमेंटम हमेशा रहता है, लेकिन उस समय बहुत ह्यूज मोमेंटम आया, और ह्यूज मोमेंटम के साथ साथ ढेरों नए लोगों को हम उसमें बैठाए थे, जिसमें से वंदना जी और अक्षय जी जैसे एक बढ़िया व्यक्ति, बढ़िया कपल हमारे साथ आ पाए। वो देन है ओम प्रकाश सर की। थैंक्स ओम प्रकाश सर। और इसके बाद हम थोड़ी देर के लिए हम हैंड ओवर करेंगे अपनी वाइफ, अपनी ब्यूटीफुल वाइफ पूनम सिंह जी को, जो 5 मिनट आप लोगों से शेयर करेंगे, देन फिर हम लोग आगे की ओर बात करेंगे। थैंक यू। नमस्कार सभी को, मेरा नाम पूनम सिंह है, हाउसवाइफ है। पिछले काफी समय से अपने पूरे परिवार के साथ, चाहे मैका हो या ससुराल, सबके साथ बहुत बढ़िया से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और जैसे अपना परिचय देंगे, हम 4 भाई बहन हैं। पापा गवर्नमेंट जॉब में रिटायर हो चुके हैं, और पापा ने कभी मेरे को डरना नहीं सिखाया था, कि कभी डरना नहीं है किसी को भी कुछ भी मतलब हम बहुत चीजें थी कि हम कर लेते थे, डरते नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे आज हम 4 वर्ड पे बात करेंगे, एक डर, जिसमें सबसे बड़ा डर आता है। मेरे को पापा ने डरना नहीं सिखाया, लेकिन कहीं एक डर मेरे को अंदर था। जब मेरी शादी की बात चलती थी तो मेरे को डर लगता था कि कहीं कैसा ससुराल मिलेगा, कैसे सास ससुर मिलेंगे, कैसे हस्बैंड मिलेंगे, कैसी जेठानी जेठ मिलेंगे। ये सब चीजें मेरे दिमाग में होती रहती थी। आज ये चीज बताएंगे कि डर
जो आप पालते हैं वो आपको मिलता है। हमको डर किसी चीज से नहीं लगता, लेकिन जब शादी की बात, हमने बहुत ही शादियां काट दी थी। मेरे पापा डरते थे कि कहीं शादी नहीं करेंगे तो कैसे होगा, लेकिन डरना कभी नहीं सिखाया था। तो ये जो डर मेरे अंदर आ गया था उस शादी के बाद, वो डर मेरे को मिला, वो मिला डर। और इसके आई चैलेंज आए, तो जिसके कारण हमको ये बिजनेस समझ में आया। शायद मैं हम उस टाइप की लेडीज थे कि हमको थोड़ा सा भी मिलता तो हम संतुष्ट हो जाते थे। अगर मेरे को सब कुछ अच्छा मिल जाता तो शायद ये बिजनेस मेरे को समझ में नहीं आता। आज यहाँ ये काफी लोग बैठे ये चीज समझ सकते हैं कि अगर आपके लाइफ में चैलेंज आ रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। तो मेरे लाइफ में चैलेंज आया, हम दोनों की सोच एक थी, झगड़े एक से होते थे, दोनों एक ही बात पे झगड़ा करते थे। ऐसे हम लोग के परिवार में आता। शायद सब कुछ बहुत बढ़िया होता है, हम संतुष्ट रहते कि नहीं हमारी लाइफ बहुत बढ़िया है। और दूसरा घमंड, हर इंसान को घमंड, घमंड की भी दो रूप है। अगर आपको घमंड है कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, ये घमंड अच्छा है। मेरे माँ बाप सबसे वर्ल्ड के सबसे अच्छे माँ बाप मिले हैं, तो ये घमंड अच्छा है कि बात करने में ये सब चीजें रहती है, तो घमंड अच्छी चीज है। हम वर्ल्ड के सबसे अच्छे देश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, ये घमंड अच्छा है। मेरे को वर्ल्ड का सबसे अच्छा बिजनेस मिला, ये घमंड अच्छा है। मेरे को एलओएस अच्छे मिले हैं, एलओएस के साथ साथ हमको जो है और भी एलओएस जिनसे हम सीखते हैं, समझ से सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है। चाहे अनिल भैया हो या दीपक भैया, पूनम भाभी, ये सब लोग की सपोर्ट बहुत अच्छे। सभी मेरे जो लीडर्स हैं, अमिताभ भैया, अशोक भैया, अभय भैया, ये सब वाकई मेरे बहुत जबरदस्त लीडर। रेखा भाई को अभी बता भी रहे थे, बहुत हम इनको बहुत परेशान किए, बहुत परेशान करके सीख के आगे बढ़े हैं। रही ये घमंड, तो घमंड हर इंसान को होना। आज मोदी जी को भी बहुत अहंकारी घमंडी लोग कह रहे हैं, लेकिन सपोज देखिए वो क्या कर रहे हैं। वो घमंड अच्छी चीज है, वो घमंड आना चाहिए। और रावण को भी उसके घमंड ने ही मारा था। आज चौथा वर्ड है संस्कार, उनके गलत संस्कार ने उनको मारा था। कभी वो घमंड उनको आगे बढ़ा रहा था, लेकिन उनको जब संस्कार गंदे हो गए तो उनको जो है पराजित हुए, सब कुछ उनका धराशायी, उनके अपने भाई ने उनको छोड़ दिया। कभी भी संस्कार गलत है, आप जिसको भी लेके आए हैं उनके साथ पूरी ईमानदारी, जो मेरे अंदर है, जो मेरे अपने माँ बाप से मेरे को संस्कार मिला है। हमको आज ये बिजनेस इसीलिए अच्छा लगता है कि इसमें संस्कार है। ये बिजनेस की जान है, ईमानदार है। हर हम किसी व्यक्ति को लेके आ रहे हैं तो उसके साथ ईमानदार है, धैर्य रखे रहिए। अब वो लेडीज, हम लेडीज में तो जबरदस्त भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है। धैर्य रखे रहिए। रेखा भाभी ने मेरे साथ धैर्य रखा, अर्चना भाभी ने मेरे साथ धैर्य रखा, आज हम आगे बढ़े हैं। शायद ये लोग धैर्य नहीं रखती तो हम कब की जो है पीछे हो गए थे। मेरे अंदर भी धैर्य था, इन लोग का पूरा सपोर्ट लिया, बहुत अच्छे से बिल्ड करके आगे बढ़े। थैंक यू। गो डायमंड। दोस्तों अब एंड करेंगे हम अपनी चीज को, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है। बैक टू होस्ट, हम लोग ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहेंगे ओम प्रकाश सर को, इसलिए आज हम अपने प्रेजेंट को यहीं पर खत्म करते हैं, अपने प्लान को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट में और लंबी बातें हो सकती हैं। और ओवर टू होस्ट प्लीज। थैंक यू। गो डायमंड।